नमस्कार दोस्तों। लंबे समय के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं दोस्तों सक्सेसफुल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमने सक्सेसफुल स्टोरी यूट्यूब चैनल्स को 2020 में क्रिएट किया था और आप लोगों के बीच में हम वीडियोज लेकर के आए थे एक इवेंट का, और उसमें हमने आप लोगों को जानकारी दी थी दोस्तों कि ये जो हम सक्सेसफुल स्टोरी चैनल्स की शुरुआत कर रहे हैं इसका पर्पस क्या होने वाला है उसकी आइडिया नहीं थी। मैंने उस वीडियो के दौरान भी आपको जानकारी दी थी, उसकी लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने आपको बताया था कि पता नहीं कैसे मेरे साथ में एक ऐसी सिचुएशन हुई, कई सारे ऐसे माइंड्स में पॉइंट्स आए जिसके वजह से कि मैंने एक लोगो को क्रिएट किया जो कि आप लोगों देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद मैंने उसका एक नाम दिया सक्सेसफुल स्टोरी। और मुझे उस टाइम तक हालांकि मुझे कल तक 15 दिन पहले तक इस चीज की बहुत ज्यादा कुछ धुंधला नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ तो है, क्योंकि प्राकृतिक जो करने वाली होती है उसके लिए आपको जो है सो कुछ न कुछ आपको प्राकृतिक आपको नजर में डालती है, ठीक है। लेकिन लगभग ये कुछ दिनों से इसकी जो है सो वो जो धुंधलापन था वो मुझे दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा सा। हालांकि समय आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा, और जब क्लियर होगा तो मैं आपको इसकी जानकारी भी दूंगा कि पर्पस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो इस वीडियोज है, आज की इस वीडियोज को आप लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये बातें ऑलमोस्ट हर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर परिवार के साथ, हर व्यक्ति के साथ। इसीलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन होगा दोस्तों कि आप इस वीडियोज को पूरा देखें, और हो सकता है आप में से हर 10 में से 9 लोगों के साथ में इस तरह की सिचुएशन घटित हुई होगी। और ये एक सच्ची घटना है, ठीक है, जिसको कि हम स्टोरी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक सच्ची घटना है जिसके आधार पे मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर के आया हूँ। काफी टाइम से मैं यूट्यूब पे भी नहीं हूँ, तो आप लोगों के बीच में मन में अनेकों सवाल भी उत्पन्न हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन हुआ, घटना हुआ, अब इस घटना को मैं किस तरह से देखूंगा इसकी तो जानकारी मुझे 22/7/2024 को चलेगा। लेकिन फिलहाल इसकी जो बीच के दौरान जो चीज हुई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक तरह से मैं आपको एक उसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। कई सारे फुटेज भी मैं आप लोगों के बीच डालूंगा जिसको कि आप लोग गौर से देखना, और आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देना। और हाँ दोस्तों, इसके ऊपर मैं कई सारे सीरीज वीडियो लेकर के आने वाला हूँ आने वाले समय में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा, कहते हैं कि जिस आत्मा को दूसरे का तकलीफ दे करके अगर कष्ट नहीं हो वो इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं, आज की बात मेडिकल स्कैम के नाम होगा दोस्तों। आज का जो ये बात होगा ये मेडिकल स्कैम के नाम होगा, यानी कि खास करके जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, या मैं बोल दूं कि एक तरह से जांच जिसको टेस्ट के रूप में नाम दिया जाता है, मैं आपको उसकी सारी जानकारी भी दूंगा। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी एक टेक्निकली स्ट्रांग व्यक्ति हूँ, यानी कि मैं टेक्निकल साइंस के बारे में हमें काफी सारी नॉलेज है, और मैंने ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक साइंस को पढ़ा हुआ है, आप लोगों को जानकारी भी होगा। और मैं बहुत सारी चीजों पे रिसर्च करता रहता हूँ, ठीक है। तो उसके तहत मैंने इस चीज का स्कैम का बहुत सारा क्लियरेंस किया, जिसके बारे में कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। और इस वीडियो को आप प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए हुए, ताकि आपके लिए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, और अपनी प्रतिक्रिया लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि आज ये मेरे साथ सिचुएशन हुआ, और इस सिचुएशन के तहत मैंने कई सारे लोगों की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की है, देखी है, जिसके लिए कि मेरा दिमाग जो है सो शॉक कर गया है। एक तरह से मैं एक तरह समझो कि मोबाइल की भाषा में बताया जाए तो इसको हैंग करना बोलते हैं। मैं लगभग 4 से 5 दिनों तक मेरा माइंड एक तरह से हैंग कर चुका था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मैंने अपने माइंड्स को एक कंप्यूटर टाइप एक्सप्लेन किया, मतलब जिस तरह से हम फोन और कंप्यूटर में जो डाटा को रखना चाहते हैं उसी डाटा को समय दर समय, तो मैंने अपने माइंड्स को इस हिसाब से क्रिएट किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये स्कैम है क्या और ये कैसे शुरू हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे तो पहले आप लोगों को बता दूं कि मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं, इसीलिए मैंने पहली बार कुछ नोटिस किया है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ चीज नोटिस किया है, लिखा है, ताकि मिस्टेक नहीं हो जाए। क्योंकि बातों के दौरान अगर मेरी शब्द से किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों, मैं ये जो बातें बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक डॉक्टर, हर एक हॉस्पिटल्स के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, या हर एक पॉलिटिशियन, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर एक का जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज जरूर है कि
ज्यादातर यानी कि आज के दौर में 99% लोग इस तरह के हैं। इस चीज को आप लोग भी एक्सेप्ट करते होंगे। ठीक है, तो बात की शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों ने मेरे को हमेशा सुना होगा, देखा होगा कि मैंने हमेशा सच बोला है। ठीक है, और खैर बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको कि इस चीज की मतलब वो झूठ लगता है उनको, तो मैं कुछ भी कर लूं शायद इस दौर में, इस परिस्थिति, इस टाइम में मैं उनको इस चीज के लिए यकीन नहीं दिला सकता, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसकी कि अलग अलग तरह से उसका जो है सो जिक्र किया जा रहा है, मतलब मेरे बारे में या बाकी बहुत सारी चीजों के बारे में। हालांकि कहते हैं ना, बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होता है, और मैं हर बात का जवाब समय के साथ साथ ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। जब तक किसी चीज का समय नहीं हो उस चीज के बारे में ना बोलना ही उचित होता है। मैं कई दिनों से सोच रहा था ये मैं हॉस्पिटल या मेडिकल के अनुभव के बारे में साझा करने का, क्योंकि दोस्तों लाइफ में मेरे साथ में पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसके लिए मैं लगभग 14-15 दिनों से ये हॉस्पिटल मेडिकल के चक्कर में अभी तक परेशान हूँ, और शायद मुझे 22 तारीख के बाद में क्या डिसीजन मिलता है उसके बाद में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, नहीं तो इससे पहले का मेरा कभी हॉस्पिटल्स वगैरह का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं है। हाँ, जब मैं हॉस्पिटल्स गया तो मुझे एक गाना याद आ गया, जो गाना आया करता था कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों दुनिया की गम देखो, कभी आप हॉस्पिटल्स जा करके देखो, कभी आप कोर्ट्स को जा करके देखो, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, रेलवे स्टेशन देखो, तो आपको लगेगा कि आप जिंदगी एक फोन शॉप या मतलब घूमना फिरना या ऐसो एंजॉय या प्लेन या बाइक, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, जिंदगी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप है। ठीक है, तो मैं अपने अनुभव के साथ, क्योंकि मेरी बातें यहाँ पे मैंने बताया ना, और बहुत सारी बातें करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब कंटिन्यू आपको सक्सेसफुल स्टोरीज पे भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं शुरुआत कहाँ से होती है। थोड़ा सा मेरा सेहत का भी इशू है, क्योंकि कई बार आप लोगों को मालूम होगा कि पेशेंट के साथ साथ उसके साथ वाले भी पेशेंट बन जाते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है दोस्तों, इसीलिए मैं मेडिसिन से काफी दूर रहता हूँ, ईश्वर की दया से, ऐसे मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, और मैं जो भी बोलूंगा दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ कि मैं सच ही बोलूंगा। आप लोग वीडियोस को पूरा देखें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, अगर वीडियोस को कहीं भी देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, क्योंकि हम कुछ न कुछ नया सिखाते रहते हैं दोस्तों। बाकी बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं, आपके जैसे हजारों लाखों लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो आप भी चाहो तो भरोसा जता सकते हो। बाकी मैंने सबको बताया कि शुरुआत में आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है कोई, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन अंततः सबको मानना पड़ता है, और मैं उस टाइम का इंतजार में हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहला दिन से। ठीक है, पहला दिन था 22/6/2024। ठीक है, मेरी वाइफ को थोड़ा सा पेन हुआ, दर्द हुआ, और उसने उसके बारे में मुझे, हालांकि मुझे लगा पता नहीं पेन क्या चीज था, लेकिन उनकी मेरी वाइफ की आंखों से आंसू आ रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। और खास करके मेरे रिश्तेदारों के प्रेशर के वजह से, हालांकि मुझे लगा, क्योंकि मैंने बोला कि मेडिकल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक साइंस बहुत सिमिलर चीज है, मैं इसके ऊपर किसी डिटेल्स वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस चीज का 15 साल से एक्सपीरियंस है, और मेडिकल इस दौर में है तो बहुत चीजों का अनुभव है, तो मुझे लग रहा था कि कुछ नॉर्मल सा ही है। लेकिन उसकी देख करके रिश्तेदार कुछ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब गले में एक देसी भाषा में बोला जाता है उत्तरी, या आपके घर में मेडिकल, दोनों एक समान होता है, उसमें आपकी कुछ नहीं बनेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बस दूसरों को जैसे जैसे, और लास्ट में अगर कुछ गलत भी होता है तो लोग आपको सांत्वना देंगे कि अरे कुछ भी हुआ, तुम्हारा पैसा गया या कुछ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी व्यक्ति तो बच गए, या चला भी जाता है कई सारे लोगों के साथ में। ठीक है ना, तो क्या होता है, कोई फायदा नहीं। खैर, उसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे अभी। मैं बात कर रहा हूँ 22/6/2024 की, जिस दिन मुझे ऐसा लगा, मेरे पास एक छोटी सी कार है, आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, और मैंने उस पे अपने वाइफ को लिया और मैं आया अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, जिसकी रिपोर्ट्स की मैं आपको साइड में शो करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये इस अल्ट्रासाउंड में सेल्फ करवाया। सेल्फ करवाने के बाद में मैं इस अल्ट्रासाउंड को लेकर के जिस डॉक्टर्स के पास भी गया, जहां भी गया 2-3 डॉक्टर्स के पास ऐसे प्रिफेक्शन के लिए, तो वहां पे मुझे इस बात के लिए इतना डराया गया, जिस चीज का मैं आपको एक छोटी सी जरिया बताऊं, कैंसर्स हो गए हैं, ये होना पड़ेगा, 3 से 4 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, बहुत तरह की चीजें बताई गई। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से पहुंचा कहाँ, तो मैं उस दिन एक इंजेक्शन लगा था दर्द की। ठीक है, उस दर्द के इंजेक्शन पे लगभग 5 से 6-7 घंटे आराम था। ठीक है, शायद 7 घंटे नहीं,
ऑलमोस्ट दिन के 10-11 बजे तक पूरी रात में थे। उसके बाद में क्या होगा, फिर से उसके साथ में वही स्थिति, मैंने देखा ब्लड मतलब ये निकलना शुरू हो गया, आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मेरे माइंड में ऐसा हो गया, मैं उस दौर में ऐसा था, ऐसी परिस्थिति हो गई, इतना परेशान हो गया कि मुझे खुद भी समझ सकते हो किसी के साथ वाइफ और बच्चे के साथ ऐसी स्थिति ना आए जो इस तरह से मेरे साथ आया है, क्योंकि हर कोई इस चीज को झेल नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस दौरान मैं घर से निकला और घर पे मैंने एक ऑटो किया, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति कार ड्राइव करने की नहीं थी। तो मैंने ऑटो किया और मैं अपने छोटे से मार्केट, जो कि मेरे गांव से सटा हुआ छोटा सा शहर है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा कभी, ठीक है, उसमें पूरी क्लियर हो पाएगी। तो छोटा सा जो शहर है, उस शहर में मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद मैं एक डॉक्टर से मिला। तो उन्होंने रिपोर्ट देखा, तो हालांकि उन्होंने बताया कि आप मत घबराओ और आप मतलब एक सिटी स्कैन करवा के आओ। ठीक है, यहाँ से जो हमारी हॉस्पिटल्स की दूरी है सिटी स्कैन करवाने की, वो लगभग दरभंगा शायद होता है, उसकी दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। मैं पेशेंट की पेन देख करके मैं बहुत घबरा गया। उसके बाद में मुझे किसी की कॉल्स आती है, पता नहीं, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। उसने बताया किसी से मिलने के लिए। उसके बाद मैं वहां पे जाकर के मिलने के बाद उसने मेरे को इतना डराया, आपका 3 ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेशेंट्स मर जाएंगे। और जाकर के मेरा जो भय हो गया, थोड़ा सा मैं विचलित हो गया। उसके बाद कहाँ है पेशेंट, आप लाओ, जल्दी लाओ। मैं कुछ न देखा, मतलब ऐसा हुआ कि मुझे पेशेंट्स को लाना पड़ा। तो पहला तो मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, हालांकि मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल्स है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उसके बाद मैं गया, तो जाने के बाद में मेरा पहला एंट्री होता है, आपको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर में मैं पेशेंट्स को लेकर के पहुंचा और आपके सामने में दिख रहा होगा। ठीक है, इस हॉस्पिटल्स के अंदर गया और हॉस्पिटल्स के अंदर जाने के बाद में मुझे याद है अच्छी तरह से, मुझे बताया गया कि आप जाकर के पहले अल्ट्रासाउंड लेकर के, मैं वहां पे पहुंचा था तो वहां पे डॉक्टर्स ने पता किया तो नहीं है, 10 मिनट वेट करो, 15 मिनट। पेशेंट्स का फोन आ रहा था क्योंकि मैंने दूसरे हॉस्पिटल्स पे उनको छोड़ के आया था, तो फोन आ रहे थे बार बार कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तकलीफ देखा नहीं गया तो मैं रिटर्न जा रहा था। उसी हॉस्पिटल्स का एक कंपाउंडर या जो भी बोल लो आप, वो मेरे को रास्ते में मिला, जिसने कि इस तरह से, मैंने बताया ना कि इस तरह से बताया कि इसको हॉस्पिटल्स आपके साथ 4 साल पहले मैंने बोला था ऑपरेशन, एक बार और छोटी प्रॉब्लम आई थी, उस टाइम में भी बताया था। उसके ऊपर डीपली लंबा वीडियो हो जाएगा ये, ऐसे भी तो मैं बाद में बताऊंगा। तो उसके बाद में उसने बताया कि आप जो है सो पेशेंट को एडमिट करो, वो लेकिन ऑपरेशन करना होगा। मैं उस टाइम में कुछ नहीं, उसके बाद में गया, पैसे जमा करो, जैसे कि नंबर लगाने के लिए। उसके बाद में तुरंत कुछ पैसे लिए गए, टेस्ट वगैरह, मतलब पूरा चीज का एकदम से, लेकिन हर चीज हुआ। और ब्लड टेस्ट उस टाइम, सॉरी, यूरिन टेस्ट उस टाइम में नहीं लिया। यूरिन टेस्ट के लिए उसमें भी एक स्कैम की बात बताता हूँ क्या होता है। यूरिन टेस्ट से पहले पेशेंट्स को बहुत सारा सुई इंजेक्शन, खाने पीने, जो कोई किसी तरह की इशू नहीं थी, ना तो उसको खाने में, न पीने में, न टॉयलेट, न लैट्रिन, किसी तरह की कोई इशू नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका सारा चीज को बंद कर दिया गया। ठीक है, न खाने दिया जा रहा था, मतलब जो भी चीज है उस लाइन के वजह से। मैं सारे डिटेल्स आपको शेयर करूंगा और बाकी भी मेरे पास में एविडेंस है। तो सारा कुछ उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है कि आप टॉयलेट्स, मतलब उसका जो है सो चेक करना है। तो मैंने देखा तो मैं डर गया। ठीक है ना, मैं लेकर के खुद आया था, वो पूरा ब्लड की तरह दिख रहा था। हालांकि था क्या, तो जितने भी वो पानी चढ़ाया गया उसके अंदर से, जितने भी वो चीज था, मुझे मालूम था। ठीक है, हालांकि मैं डर गया, बाद में मुझे ये चीज का मालूम चला कि ये इसके वजह से है। उस टाइम में डर गया। ठीक है, उसके बाद में मैं गया, बहुत डर, मतलब मेरे को समझो कि डॉक्टर पेशेंट्स को बता रहे हैं कि तुम मर जाओगे, तुम्हें 4 दिन के अंदर हो सकता है मौत भी आ सकती है, तुम घबरा नहीं रहे हो। मेरे को आकर के बोल रहा है कि आप डर नहीं रहे हो। आप पेशेंट्स को कई बार सिंगल ले जाने की, मतलब अलाउ नहीं है, मतलब ऐसी तरह से कई सारी सिचुएशन, पेशेंट्स ने मुझे कई सारी बातें बताई। उसके बाद मैं धीरे धीरे, ये बात होती है वहां पे 48 घंटे के पहले एडमिट हुई। 48 घंटे के दौरान एडमिट में जो चीज हुआ, एक भी टैबलेट्स का यूज नहीं हुआ, सिर्फ इंजेक्शन सुई, न खाने दिया, न पीने दिया, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। उसको होता था, मैं पूछता था तो बोलता था बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, जो ये ऑपरेशन होगा, इन्फेक्शन है, मतलब अनेकों तरह की बातें डराई गई। ठीक है, उसके बाद बात आता है फिर से मैं 48 घंटे का एडमिट हुआ। ठीक है,
और लगभग उस दिन मैं 2 बजे के आसपास की बात बता रहा हूँ, शायद 2 बजे, मेरा अनुमानित सही है। तो मैं लगभग 23 तारीख को हॉस्पिटल्स में आया था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात बता रहा हूँ जिसकी मैं दिखा रहा हूँ। और उस टाइम में मैं एडमिट हुआ। उसके बाद 48 घंटे बोला गया कि आपको रहना होगा। मैं परेशान होकर के 48 घंटे रुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि डराया गया। ठीक है, कोई नहीं था, अकेला, शॉप बंद, आप लोगों को मालूम है, परेशान होकर के सब चीज। उसके बाद 48 घंटे के बाद, लगभग 48 नहीं, 48 घंटे से पहले ही एक तरह समझ लो कि सुबह सुबह मेरे को भेजा गया एक टेस्ट रिपोर्ट, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ HIV या कोई चीज, हेमोग्लोबिन या कुछ ऐसा था। और उसके बाद में अल्ट्रासाउंड फिर से। ठीक है, मैं गया अल्ट्रासाउंड के लिए गया, तो मुझे 3 बार वहां से रिटर्न किया गया, शायद 2 या 3 बार, मुझे याद नहीं है, क्योंकि उसको पानी पीने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए उसके अल्ट्रासाउंड को करने के लिए। बाद में मैंने उसको फोर्स किया, रिक्वेस्ट किया तो बोला कि भैया मैं आपको गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता हूँ, या तो पानी पिलाओ, नहीं तो आप दूसरी जगह करवा लो, मैं आपका पैसा रिफंड कर देता हूँ। और उस दौरान हॉस्पिटल्स को भी फोन किया, तो उसने फिर मेरे को आया, फिर उसने बोला, और उसने यही बोला कि आपको वहीं पे अल्ट्रासाउंड करवाना है, जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की होती है। फिर मैं आया तो इसने बोला कि आप पेशेंट्स को पानी पिलाओ, क्योंकि उसके बाद लगा कुछ नहीं। जैसे ही पेशेंट्स को पानी पिलाना, उसके बाद में 3 बोतल पानी पी गया वो व्यक्ति। उसके बाद में मैंने उसको 3 बोतल पानी पीते हुए देख करके मेरे माइंड्स की जो हैंगनेस थी, यानी जो मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए जैसे फोन हैंग हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, वो थोड़ा सा मेरा क्लियर हुआ। उस टाइम के बाद से मुझे डाउट्स होना शुरू हो गया, उस जगह से, उसी पॉइंट से। ठीक है, कि जिसको कुछ नहीं पीने दे रहा था, और अपनी जरूरत पड़ी एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो 3 बार गए, फिर भी बोल रहा था नहीं कर देगा, जाओ, ठीक है, आप जाओ जाओ। और लास्ट में नहीं हुआ, तो उसके लिए उसने मेरे को 3 बोतल पेशेंट्स को 3 लीटर से ऊपर पानी, और वो पिया, कोई इशू नहीं, पिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला, जब वो अल्ट्रासाउंड हुआ, तो मैंने पेशेंट्स को बोला कि टॉयलेट जाना तो कलर देखना कि किस टाइप का, रेड है या क्या चीज है। ठीक है, तो उसने बोला कि पूरा क्लियर था, जैसे कि होना चाहिए नॉर्मली। मुझे उसके बाद और ज्यादा डाउट्स हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, और जैसे ही शाम कर दिया, मतलब कुछ सुनने का नहीं, ऐसे भयावह बनाए जाते थे, बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, जबकि हकीकत में होता कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ, टाइम लगेगा देखने में। शाम हो गया, मैं सोचा कि उस दिन रिलीज करेगा। उसके बाद में मेरे को मेरी वाइफ ने कुछ बताया, मैं दंग रह गया उस बातों से। पेशेंट्स को बिना गार्जियन या बिना पेशेंट्स की मर्जी से क्या किया नहीं किया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि मेरे को थोड़ा सा एम्स से आने दीजिए उसके बाद। और उसके बाद में क्या होता है कि रात में जाकर के एकाएक माहौल को सीरियस कर दिया गया, जैसे कि पैसे, मतलब जैसे कि मेरे पास कई सारे डिटेल्स भी है, उसकी सबूत है, कई सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी होंगे, जिससे कि मैं कई सारे लोगों से बातचीत करता हूँ। ठीक है, तो उस दौरान मेरे को पता है मैं कितना परेशान हुआ था। ये साबित करने की जरूरत अगर होगी तो मेरे पास में है, पूरी डिटेल्स है। तो उस दौरान ऐसा क्रिएट कर दिया गया, जैसे कई सारे मूवी सीरियल सब में देखते हैं कि इमरजेंसी, ठीक है ना, मेरे को छोटी छोटी पर्चियां दी जाती थी, देखो दिमाग लगा कि मैं कुछ टुकड़ा डालूंगा, ठीक है, तो आप लाओ, ताकि वो पर्ची जो है ना, मैं जो पैड होते हैं उस पे वो मेडिसिन को नहीं दिया गया, जिससे साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, जिससे कि ऑर्गन्स में इशू जा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा इशू। तो छोटे छोटे पर्चियां, मेरे को लगता है 7, 8, 10 कितने दिए मुझे याद नहीं है, कुछ पर्चियां मैंने नोटिस करके रखी, जिस चीज का मैं आपको यहाँ पे डालूंगा, और कुछ डिटेल्स और भी होंगे। ठीक है, मैं बहुत छोटी चीज को इसमें कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की। ठीक है, तो उसको तुरंत, अरे पेशेंट मर जाएगा, मतलब वहां पे जिस जगह पे वो एडमिट था, जिस रूम में, उस वहां पे एक समय के लिए देखा, मैं सिंगल था, मेरी वाइफ थी, मैं 2 आदमी मिल करके, हालांकि दिन में कुछ लोग आते जाते रहते थे, लेकिन रात में शाम में मैं ही रहता था उनके साथ। तो वहां पे मैंने देखा कि 25-30 औरत से ज्यादा इकट्ठा हो गए एकदम से, मतलब ऐसा जो शायद पेशेंट को इतना, मतलब इतना मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप मर जाएगा, किसी को बुलाते नहीं हो, ये वो, मतलब समझ में नहीं आया, एडमिट है उसके बावजूद। और ये कुछ नहीं था, मुझे लगा उस टाइम में ऐसा माहौल, क्योंकि उसको भी डाउट हो गया कि इसको थोड़ा सा पता चल गया, इसलिए उसके बाद मुझे दवा सुई, मतलब उसके बाद में बताया जा रहा है कि आपको 7 दिन के लिए एडमिट रहना होगा। मैं सिर्फ पर्ची ले रहा हूँ, जा रहा हूँ, पर्ची ले रहा हूँ, जा रहा हूँ। और पैसे की भी इतनी इशू थी, जिसके ऊपर मैं एक लंबा वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है ना, दूसरा भी वीडियो आएगा इससे से रिलेटेड, आप मेरे को सब्सक्राइब फॉलो करके रखना, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो मैं वहां पे गया, उसके बाद में उसको जाकर के मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर 7 दिन, फिर मैं रात से ही परेशान हो गया, जिसने मेरे को वहां पे ऑप्शन दिया था, सबको फोन करके, हालांकि जिसको सबको फोन कर करके यहाँ से बोला जा रहा है कि ये पागल है मेरे बारे में, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हालांकि पागल तो बोला ही जाता है, ये तो मालूम है, ये नॉर्मल सी बात है। मैंने आपको ही कई जगह पे बताया कि आप
को अगर पागल बोला जा रहा है तो सिर्फ पत्थर मत मारना, क्योंकि लाइफ में हर उस व्यक्ति को पागल बोला जाता है जिसकी या तो बातें समझ में नहीं आती है, जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता है, ठीक है, उस व्यक्ति को पागल बोला जाता है। मैं 2 पॉइंट बोलता हूँ, यही कोई बड़े व्यक्ति बोले तो इसको एक्सेप्ट करेगा, हम जैसे लोग के बारे में बहुत सारे लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। खैर चलो उसकी बात नहीं करते। तो मेरे वाइफ को बताया गया कि तुम्हारा पति पागल है, तुमको मार देगा, तुम्हारी ऑपरेशन नहीं। उसका मतलब पर्पस था कि 7 दिन एडमिट के बाद में ऑपरेशन करने का, ठीक है। तो मुझे जब ऐसे ही पता चला इस चीज को, मैंने देखा जो नॉर्मल पेशेंट है उसके साथ है, मतलब पूरा स्कैम को थोड़ा सा दिमाग मेरा काम करना शुरू किया, मैंने एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया, ठीक है ना, क्योंकि मेरा काम ही है, मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में हूँ, सैकड़ों प्रॉब्लम्स के बारे में फाइंड्स करना, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे आजकल के डेट में आपको मालूम होगा कि मोबाइल फोन लाइन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिस चीज का नए नए टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, तो उसको फाइंड करना, रिसर्च करना हमारा काम होता है, ठीक है। तो उसने फिर मैंने रिसर्च करना तो उसके तह तक मैं पहुंच गया। फिर मैंने वहां से किसी भी तरह से मैंने सुबह में इतना प्रेशर बनाया, इतना दबाव बनाया, मतलब मैं किसी का नहीं, मैं बोला कि या तो रेफर करो या मतलब रेफर करो। वो डरा रहा था, रेफर मैंने बोला करो करो, मतलब पेशेंट को डरा रहा है कि रेफर कर देंगे, मतलब डरा रहा है तुम मर जाओगे। उसके बाद मैंने बोला कुछ भी हो रेफर कर दो, ठीक है, मेरे को रेफर चाहिए, ठीक है। सुबह गया, उसके बाद में सुबह गया मैं वहां पे, तो सुबह में फिर मैंने जो एडमिट हुआ था जहां से जिस व्यक्ति ने करवाया था, ठीक है, उसको मैंने फोन किया तो कोई वो नहीं, हालांकि रिश्तेदारी ही है, लेकिन रिश्तेदारी कैसी होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसने कुछ उस चीजों पे उतना नहीं, ठीक है मैं आ रहा हूँ हिसाब करो, जबकि मैंने ये चीज भी बताया कि मुझे कुछ नहीं पता है क्या है, नहीं आ पाओ अपने हिसाब से। हालांकि मैं हॉस्पिटल, वो एकदम से गुस्साने अजीब तरह से, जैसे उसको पता चला कि अब ये चढ़ गया, मतलब अजीब तरह से बिहेवियर, रफ भाषा का यूज, पागल है, ये है, मार देगा पेशेंट, ये वो, इतना टाइम हम बचाए अब लेके जा रहा है मरने के लिए, ये वो, मतलब अनेकों तरह के चारों तरफ से माहौल, रिश्तेदारी में वगैरह वगैरह सब मेरे पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, फिर मैंने वहां पे क्या किया, तो जो भी हिसाब वगैरह हुआ वो फालतू का हिसाब लिया गया, जिसकी भी मैं रिपोर्ट आपको डालूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं कई सारे जगहों पे, लेकिन मैं छोटी सी डिटेल डालूंगा, आप समझ जाना मेडिसिन के बाद और बाकी चीजों में, ठीक है ना, आप खुद समझना। सिर्फ पानी और सुई, पानी सुई, पानी सुई, पानी सुई, ताकि उसको उसमें पैसे भी मिले। देखना कितना इसने सिर्फ डाला है और उसके हिसाब से वो छोटा सा है, हालांकि दिया गया वो मैं आपको डालूंगा यहाँ पे, आप देखते रहना, कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, गौर से देखना। और मेडिसिन में, मेडिकल में क्या क्या चीज दिया गया, जिस मेडिसिन की कीमत, मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ इस दौरान। एक पॉली बैग, टॉयलेट बैग जो होता है, किसी को टॉयलेट करने में इशू तो उसको लगाया जाता है, कोई समस्या नहीं था, फिर भी डाल दिया गया। उस टॉयलेट बैग की कीमत 10 से 20 रुपए है, मैं उसकी रिपोर्ट भी डालूंगा, या 30 रुपए, लेकिन उसका 300 या कुछ ऐसे ही आपको लिस्ट में दिख जाएगा कितना प्राइस डाला है। और उसके बाद में 700 या 800 रुपए लगाने के लिए लिया, और सुबह सुबह मैं गया तो उसको निकलवा दिया, तो 800 रुपए मेरे को मेडिकल, मतलब समझो 2 से 300 या 10-20 रुपए की चीज के लिए मेरे 1700, 1800, 2000 से ऊपर के खर्च हो गए, ठीक है। लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं था, फिर भी मतलब ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, जो आता था देखता था कि पेशेंट सीरियस है, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ऐसे छठा दिन, लगभग चौथा दिन मेरे को 48 घंटा पुरने के बाद में जैसे ही बताया गया, ठीक है ना, तब मेरे को 7 दिन का, तभी मेरा दिमाग कुछ काम करना शुरू कर दिया, और सोचने के बाद में मैंने खुद ही एक्शन लेना शुरू की, ठीक है। और मैंने बताया कि मैं मेडिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस दोनों सिमिलर होते हैं बहुत जगहों पे, मैं आपको उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो लेकर के आऊंगा कि क्यों मोबाइल्स और इंसान को हम एक समान बोलते हैं। उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट्स पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें मोबाइल से रिलेटेड भी जानकारी होगी, और आपको सक्सेसफुल स्टोरी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, हर एक जगहों पे, व्हाट्सएप, ठीक है, आप हमें जहां पे भी देखो, आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट से सक्सेसफुल स्टोरी या सच्ची बातें, 3 चीज आपको कहीं पे दिखे, आप उसको तुरंत फॉलो कर ले। हालांकि इससे आपका भी फायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। और दोनों सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ छठा, सातवां, जो भी हो। उसके बाद में बात आती है, आज का डेट है 18/7/2024, और अभी तक में जितने भी साइड इफेक्ट्स मेडिसिन, उसका ओवरडोज दिया गया है दोस्तों, ओवरडोज, ठीक है। मैं डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, मतलब प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए हाई एंटीबायोटिक ओवरडोज।
उसके बाद में मैंने 8/7/2023 सॉरी 8/7/2023 है, आज तक उसके अंदर काफी सारे साइड इफेक्ट्स है। टॉयलेट्स में इशू आ रही है अब मतलब टॉयलेट बाथरूम अजीब अजीब सा दर्द, हालांकि फिर भी वो रिलीफ में जो मेडिसिन होता है मतलब नॉर्मली उसको मैं यूज करके, क्योंकि मैंने एम्स को नंबर लगाया है तो वहां पे मुझे जाना है 22/7/2024 को। तो अभी हालांकि फिर भी थोड़ा थोड़ा सा है, ठीक है, पेशेंट मिले जुले में। तो उसके बाद में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है मेरे सामने में, जैसे मेंटली उसको कुछ समझा रहे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत तरह की चीजें उसके साथ में हो रही है, ठीक है, जिसके वजह से आप खुद समझ सकते हो कि मैं किस हद तक परेशान हो सकता हूँ, और आप लोगों को खुद भी देखने को मिला होगा कुछ दिनों के दौरान। उसके बाद में दोस्तों सारी चीज होने के बाद 8/7 को इस तरह की जो है, उसके बाद मैं यहाँ से अपने पेशेंट्स की बात बताता हूँ बीच में फिर छोटी सी। सुबह में लगभग 8 9 10 के आसपास मैंने हिसाब साब क्लियर करके डिस्चार्ज करवा लिया, लेकिन शाम तक पेशेंट्स को रोके रखा। आप खुद सोचना किसी भी हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है। हालांकि मैंने रेफर बोला था, उसने भी डराया, ना रेफर किया ना डिस्चार्ज, सिर्फ वही जाओ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं 7 दिन के बाद आना, मैं फिर से देख लूंगा। मतलब बाद में एक अपनापन टाइप का ऐसा नहीं होता है लास्ट में। पहले तो खूब डराया शाम तक, जो इसको कम से कम 4 दिन और रोक लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जब समझा, मैंने बताया कि मैडम मेरे बारे में आप जानते हो, शायद मैं आपके पड़ोस, हाँ बिल्कुल आपको अच्छी तरह से जानता हूं, तो समझ लो जानबूझ के, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे कहाँ हैं इसकी गारंटी नहीं है, मैं वाइफ को लेकर के दर दर भटक रहा हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। तो जाकर के लास्ट में, ठीक है ना, उसके बाद मैं यहाँ से गया डीएमसीएच, और डीएमसीएच की भी आपको रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे गया, मैं डॉक्टर से बात किया, बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले, उन्होंने बताया कि आप या तो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स लेकर के आओ या आप सीटी स्कैन्स, बेहतर सबसे बेहतर मैंने टारगेट किया कि मैंने पता किया तो सबसे बेस्ट, ऑलमोस्ट बेस्ट, ठीक है ना, जैसा कि मुझे बाहरी जानकारी मिले, शर्मा डायग्नोस्टिक जो दरभंगा का है, आईएसओ सर्टिफाइड, ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड, हालांकि उसकी आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी, लेकिन आप ये देख सकते हो शर्मा डायग्नोस्टिक आईएसओ सर्टिफाइड है, ठीक है ना। इसके यहाँ मैं गया, कॉस्टली अल्ट्रासाउंड एमबीबीएस करते हैं बहुत सारा मैं वहां गया, वहां जाने के बाद सारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, फिर उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं, लेकिन कई सारे, फिर मैं डॉक्टर से मिला, बहुत सारे उनको सारी मेडिसिन दिखाई, क्योंकि वो 7 दिन का दवा दे करके भेजा था, ठीक है ना, ये 5 6 दिन या 7 दिन जो भी था, कि आप इसको चढ़वा देना, खाना पीना नहीं खाएगा बीच में। हालांकि मैंने सबको छोड़ दिया, कुछ भी नहीं डाला, उसके बाद सारा मैंने दवा को लगभग कुछ शायद 1 2 चढ़ गया था, जाने के बाद चल गया था, लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग जैसे जैसे काम करने लगा मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास, तो सारा दवा देखने के बाद उन्होंने बताया कि आप इस दवा को मत यूज करो, मत ट्राई करो, और इसको आप क्या करो, तो ये रिपोर्ट देखने के बाद उनका बोलना हुआ कि आप एक बार एम्स जाकर के मिल लो, क्योंकि इनके अंदर बहुत ऐसी दवा है, मेडिसिन है जो कि ओवरडोज दिया गया, जिस हिसाब से उनको मैंने बाकी की डिटेल्स नोट्स करवाए, तो उस हिसाब से उनका मानना था कि आप एक बार जाकर के एम्स में मिलो, ठीक है, उसके बाद ही आपको सारी जानकारी का पता चल पाएगा। फिर मैंने उनकी बातों को सही मानते हुए मैंने एम्स का नंबर्स लगाया, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, और मैं एम्स जाने के बाद देखता हूं कि मुझे क्या रिपोर्ट देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों मैंने बताया कि एम्स जाना है, इसके बाद वीडियोज के जरिए बता पाऊंगा कि आगे बहुत सारी और बातें हैं जो कि मैं आपको आगे क्लियर कर पाऊंगा। हालांकि मैंने सारे रिपोर्ट्स के साथ जो भी मेरे पास में इश्यूज हुए हैं उसके साथ में मैंने क्या किया है कि सबको मेल कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकल वगैरह, क्योंकि कई सारे घटना होती हैं इस मार्केट्स में, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से मैंने पीएम ऑफिस, ऑपोजिशन लीडर, उसके बाद में सीएम ऑफिस, हेल्थ मिनिस्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स वगैरह वगैरह, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जितने भी मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े होम डिपार्टमेंट्स हो गए, उसके बाद में राष्ट्रपति हो गए, गवर्नर हो गए, बहुत मतलब WHO को भी मैंने रिपोर्ट साझा की है, सारी चीजें तो मैंने अपने हिसाब से तो साझा की है। हालांकि बहुत एक मेरे पास में एम्स का सिर्फ रिप्लाई आया, बाकी अभी तक रिप्लाई नहीं देखने को मिला है। हालांकि उम्मीद है आज न कल उस चीज का भी कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई तो देखेंगे और रिप्लाई देंगे, और नहीं देते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हालांकि एम्स का रिप्लाई आया, उनका मानना है कि मेरे यहाँ का अगर कोई रीजन होता, ठीक है, तो मैं इसको देखता, मैं बाकी किसी हॉस्पिटल्स के बारे में आपकी कोई कंप्लेंट्स नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन मैंने 150+ लोगों को, या ऐसे बोलिए तो पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स,
IAS IPS अलग अलग जगहों पे मैंने जो है सो इस चीज को मेल के माध्यम से शेयर किया है। देखता हूँ कोई रिप्लाई आता है तो आगे क्या होता है दोस्तों। बाकी मेरा एक और वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगा, जिसको देखना आप ना भूलें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ट्विटर्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम से यूज करते हैं तो टेलीग्राम से मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट्स और सक्सेसफुल स्टोरी को सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको हर जगह पे सक्सेसफुल स्टोरी और मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। वहां पे आप हमें सर्च करके फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोगों को सर्च करने में इशू हो रही हो तो बहुत जगह पे सिर्फ आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8809811798 भी सर्च करोगे तो आपको हमारी जो है सब वीडियो या बाकी की जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में बात दोस्तों, इसके अलावा अगर हमारे बारे में आप लोगों को और भी बहुत जानकारी लेनी है तो आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जहां पे भी जाओ या किसी भी जगह पे, या तो आप हैशटैग मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट सर्च करो, फिर आपको मेरे बारे में समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने बताया है कि अच्छे लोग और अच्छे किताब अधूरा समझ में नहीं आएंगे, आपको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी दी गई हुई जानकारी आपको कुछ हद तक आपके साथ भी मिलती जुलती होगी, अच्छी लगी होगी। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कैसी लगी आपके साथ में, आपके साथ भी इस तरह की कोई घटनाएं हुई हैं, कुछ भी हुआ है तो आप हमें एक छोटी सी कमेंट्स के माध्यम से आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए, जैसा कि मेरा पर्पस होता है दोस्तों कि आओ कुछ नया सीखे, आप हमें अनेकों प्लेटफॉर्म माध्यम से फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी मैंने बताया कि यूट्यूब पे होता हूं तो फेसबुक पे नहीं, फेसबुक पे होता हूं तो यूट्यूब पे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इस छोटे से भाई को इजाजत। गुड बाय दोस्तों।